हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। तनाव दोनों को होगा। एक वैसे एस्पायरेंट्स जो बिल्कुल 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको इस बात को लेकर तनाव होगा कि मेरा कुछ छूट रहा है, या फिर जो 6-8 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस बात की चिंता सता सकती है कि कुछ ना कुछ मेरा छूट रहा है। झारखंड स्पेशल से कुछ छूट रहा है, कुछ विज्ञान से छूट रहा है, ये वाला बुक छूट गया है, ये पढ़ लेना चाहिए। तो उससे आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए। दूसरे वैसे एस्पायरेंट्स जो बिल्कुल 1-1.5-2 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा हो कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब क्या होगा, बिल्कुल एग्ज़ाम होने वाला है, 1-1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा ये भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी नहीं पढ़ा हुआ है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। पहली बात कि तनाव मुक्त रहिए, तभी आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। देखिए, चिंता और चिता दोनों में बस एक बिंदी का फर्क है। बिंदी अगर हटा तो समझिए आप कहां से कहां पहुंच जाइएगा। क्रैक करने का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा यंत्र हो, जैसे एक तरफ दीवार है, दीवार के उस पार है आपका CGL का आपका ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ है, और आपको क्रैक करना है इस दीवार को। तो दीवार को जब भी ये क्रैक करना हो तो आपके पास कुछ ऐसा मशीन होना चाहिए। कई विद्यार्थी हैं, कई एस्पायरेंट्स हैं जो बिल्कुल सोचेंगे कि मैं तो बिल्कुल बाहुबली हूँ, जाऊँगा और एक फैट मारूंगा और बिल्कुल दीवार क्रैक हो जाएगा और मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, वो अपना यंत्र इकट्ठा करेंगे कि किस प्रकार से वो दिमाग लगाकर या तो JCB वगैरह बुला लेंगे, बिल्कुल दीवार को एकदम ढा देंगे, ठीक है, बर्बाद कर देंगे और उधर से ले आएंगे। आप किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आप बिल्कुल क्रैक करने लायक रहें और आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। पहली बात मैं अगर आपको बता दूं तो बिल्कुल जो भी सोर्स है, सोर्स कहने का मतलब जो भी बुक्स वगैरह हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में मैं बार बार चर्चा करता रहा हूं, तो उससे आप वो लोग भली भांति तो परिचित होंगे ही। जो सोर्स की बात है कि बुक्स कहां कहां से पढ़ें, तो उसको लिमिट कर लीजिए। आपको बुक्स के बारे में अभी ऑलरेडी पता चल गया होगा, क्योंकि अगर यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे ना तो इतना बड़ा बड़ा इतना ऐसे करके दिखाते होंगे लोग कि ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। इससे बिल्कुल डिस्टेंस बना लीजिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम देकर आइएगा और उसके बाद मेरी बातों को सुनिएगा ना तो आपको और अच्छा लगेगा। हो सकता है बुरा भी लगे कि मैंने बात पहले क्यों नहीं सुना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो रहता है ना, वहाँ पर एक अलग तरह का प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर को हैंडल आप तभी कर पाइएगा जब यहाँ पे लिमिटेड सोर्स से आप पढ़िएगा। जैसे कि अगर बात करें कि अगर मान लीजिए GK को पढ़ना हो तो एक कोई लिमिट सोर्स रखिए कि हाँ लूसेंट ही पढ़ना है, ठीक है, या फिर जो भी आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी से पढ़ना है तो बस उसी को एक अपना लीजिए, ठीक है। साइंस को पढ़ना है तो आप बिल्कुल कि हाँ लूसेंट से ही हम साइंस को भी तैयार कर लेंगे, या फिर लूसेंट जो विज्ञान का आता है अलग से, उससे हम तैयार कर लेंगे। कोई एक ही सोर्स रखिए। मैथ्स का है, मैथ और रीजनिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि इसको आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक अगर आपके पास है तो बिल्कुल ठीक है, उससे आप लोग तैयार करिए। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का मैं ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक पे दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो एक एक क्वेश्चंस को देखकर और उससे आप लोग टॉपिक ढूंढिए। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, तो उसको जाके आप टॉपिक को देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, जो भी आप बेटर समझे, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। कंप्यूटर की बात करें तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, बाकी 2-3 प्रकार के बुक आते हैं। परीक्षा मंथन है और भी क्राउन पब्लिकेशन का है। जो भी एक बुक आपको पास है वो बिल्कुल रेलिवेंट है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने सही चुनाव किया है, कोई इशू नहीं है, उसी बुक से आप तैयार कर लीजिए। झारखंड GK के बारे में भी 1-2 बुक आते हैं, तो उसको बिल्कुल आप ऑथेंटिक मान के कि नहीं इसी से हमको पढ़ना है और बाकी कुछ है नहीं, इसी से हम पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इनफ है, और उसी को आप पढ़ लीजिए। ज़्यादा सोर्स को बिल्कुल लिमिट कर लीजिए। बिल्कुल पहला आप लोग गांठ एकदम बांध लीजिए कि सोर्स को हमको लिमिट कर लेना है। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है तो इसी को लेकर पहला बात कि पेपर 1 को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में होंगे। ये कन्फ्यूजन में होंगे, बार बार वो कमेंट भी कर रहे थे कि क्या इसमें जो हिंदी के 60 प्रश्न दिए हुए हैं और अंग्रेजी के 60 प्रश्न दिए हुए हैं, तो क्या मैं अगर अंग्रेजी वाला अगर पूरा छोड़ दूं और हिंदी वाला ही अगर 30% अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ तो क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा? तो बिल्कुल हो जाइएगा। इस साइड में आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, आप बिल्कुल खुद से पढ़ लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी जो भी 60-60 प्रश्न हैं, तो दोनों को मिला के आपको, दोनों के अंकों को जोड़कर आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर 120 अगर प्रश्नों में से आपका 30% अंक आ गया, यानी 36 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका हो जाएगा। चाहे आप सिर्फ हिंदी से ही आप 36 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स इधर नहीं जुटेगा,
ठीक है। लेकिन इस पे भी अगर जिस भी एस्पायरेंट्स का अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर समस्या हो तो इस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, 15 मिनट आधा घंटा ध्यान दीजिए, पैसेज वगैरह जो होता है उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, आधा घंटा इसमें टाइम दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है 15 लैंग्वेज दिया हुआ है, तो एक लैंग्वेज आप चूज कर लिए होंगे अब तक, तो लिमिट कर लीजिए, इसमें भी जो आपने किया होगा ना उसका सोर्स का लिमिट कर लीजिए कि यही सोर्स हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो ये चीज़ हो गया कि पहला सोर्स को लिमिट किया। दूसरा जो है कि टाइम को बिल्कुल डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि टाइम को डिवाइड करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आपका पेपर 2 है, मान लीजिए आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या खोरठा, नागपुरी कोई भी एक लैंग्वेज आपने चूज किया है, क्षेत्रीय लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें टाइम अभी एक लिमिट बांध लीजिए कि मुझे इसको 2 घंटे पढ़ना है या 2 से 2.5 घंटे हमको इसको देना ही है इतना। और एक अपना जो भी 24 घंटे का रूटीन होता है ना उसमें एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 12 से 2:30 बजे तक या 12 से 2 बजे तक या फिर 2:30 से बिल्कुल 4:30 बजे तक। ऐसे करके आप अपने अनुसार, आपको जब भी टाइम मिलता हो अपने अनुसार एक टाइम लिमिट कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि इतना घंटे हमको बिल्कुल पढ़ना ही है पेपर 2 में, ठीक है। क्योंकि ये और ये दोनों मिला के ही आपका मेरिट बनेगा। तो कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि नहीं पेपर 2 में उतना क्या जरूरी है, सबका ठीक होता है, सबका नहीं ठीक होता है। आप अपने अनुसार देखिए कि आपका ठीक है कि नहीं है, ठीक है, लोगों को बोलने दीजिए। तो पेपर 2 में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा अच्छे से तैयार नहीं है तो उसका एक टाइम बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि इतना घंटे हमको देना ही है, और उस घंटे में उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। 2 से 2.5 घंटा जो आपने लिया ना समय, तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, 40-40 मिनट को ऐसे गैप बना बना के पढ़िए, ठीक है। एकदम बैठ मत जाइएगा, नहीं तो 4 दिन में नहीं पढ़ पाइएगा। लगातार बैठा और 2.5 घंटे तक बैठा हुआ है, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ऐसे हो गया। टाइम डिवाइड में अगर इसको लेकर बात करें तो इसको भी आप लोग आधा 1-1 घंटा अपने अनुसार डिवाइड करिए, और जिसका प्रायोरिटी आप सेट करिए कि जिसका ज़्यादा हो उसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा समय दें। झारखंड जीके में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें ऐसा है कि अगर आपने एक बार अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप बिल्कुल आप इसको आराम से 20 में से 15 प्लस बिल्कुल कर लीजिएगा। बहुत लोग होंगे 18 भी कर लेंगे। तो ऐसे आपको करके टाइम डिवाइड कर लेना है, और एक्चुअल में अगर आप टाइम डिवाइड करिएगा ना तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, इसके अनुसार पढ़िएगा। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह खुद को मोटिवेटेड रखिए। खुद को मोटिवेटेड रखिएगा तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। क्योंकि आदमी जब मोटिवेटेड रहता है ना और खुद को सेल्फ मोटिवेटेड जब करता रहता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं, एकदम तख्त पर एकदम बैठे हुए हैं और आपको डीमोटिवेट हर स्टेप पे एक कदम उठाइएगा ना आपको डीमोटिवेट करके गिराने का प्रयास जरूर करेंगे। तो खुद को मोटिवेट करिए, कोई आपको और नहीं आएगा मोटिवेट करने के लिए, गिराने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग बिल्कुल जुट जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, लेकिन उठाने के लिए सिर्फ आप ही काफ़ी हैं। आप बिल्कुल महान हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा, खुद को मोटिवेट करिएगा, अपने आप पे गर्व अनुभूति करिएगा, तो आप बिल्कुल पा जाइएगा कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह रेगुलरिटी रखना, रेगुलर रहना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप बिल्कुल रेगुलर बने रहिएगा। ऐसा नहीं है, और रेगुलर मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि रेगुलर नहीं रहने का कारण यही है कि आप मशीन की भांति अपने आप को इस्तेमाल ना करें, ठीक है। गैप ले लेकर पढ़ें और रेगुलर बने रहिएगा। चाहे आप 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं ना, किसी दिन हो सकता है समय आपको ना मिले, कुछ काम पड़ गया हो या बीमार आप पड़ गए हो, तो कुछ ऐसा परिस्थितियां आ सकती हैं जिससे आपको समय नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी आप रेगुलर बने रहिए। 1 घंटा ही पढ़ लीजिए, आधे घंटे ही पढ़ लीजिए। रेगुलर पढ़ने से कंटिन्यूटी जो बनी रहती है ना, तो वो हमारे एग्ज़ाम को क्रैक कराने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है, क्योंकि वो हमारा लिंक बनता चला जाता है, उससे हम जुड़े रहते हैं, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि हम किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। और पढ़ाई जो है ना एक बहुत ही श्रम साध्य काम है। वैसा ही काम है जैसे आप अगर योग करने के लिए सोच रहे हो कि आज से मैं योग करना स्टार्ट करता हूं, अब कितना बोरिंग लगता है आप खुद से सोचिए। 1 दिन 2 दिन 10 दिन उसके बाद आप छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें श्रम लगता है, परिश्रम लगता है। और पढ़ाई जो है बहुत ही तपस्या वाला चीज़ है, इसमें बहुत ही कठिनता से इसमें मन लगता है। और जब मन लग जाता है ना तो उसको रेगुलरिटी के रूप में रखिएगा, तभी वो लंबे समय तक रहेगा।
नहीं तो एक बार अगर पढ़ाई से अगर मन आपका हटा तो उसके बाद फिर उसको दोबारा वापस लाने में बहुत समय लगेगा, बहुत श्रम करना पड़ेगा। मनुष्य अपने स्वभाव से ही बिल्कुल आलसी है, वो चाहता ही नहीं है श्रम करना। ये जो मैंने चीज़ों को बताया ये मंत्र के रूप में लीजिए, और जो मैंने सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशन किया, आशा है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर इसमें डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में।